कोरोना वायरस बनाने का इल्जाम झेल रहे चीन ने एक बार फिर दुनिया को बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। अब चीन ने एक आर्टिफिशियल सूरज बनाने का दावा किया है जो असली सूरज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जिस सूरज की गर्मी से संसार चलता है उससे भी 10 गुना ज्यादा ऊर्जा वाला सूरज चीन ने तैयार कर लिया है। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि कृत्रिम सूरज ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10 सेकंड के लिए कृत्रिम सूर्य 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी पहुंच गया, यानी 10 सेकंड के लिए यह प्राकृतिक सूर्य के तापमान के 10 गुने से भी अधिक गर्म रहा। वहीं 100 सेकंड तक यह 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखने में सफल रहा। इस आधुनिक रिएक्टर को पहली बार 2020 में स्टार्ट किया गया था। रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन की तकनीक का इस्तेमाल किया गया, वही तकनीक जिससे हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। चीन के अनहुई प्रांत में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है HL2M टोकामक। इसी रिएक्टर में कृत्रिम सूरज बनाया गया है। आर्टिफिशियल सूरज में लगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने जैसे ही काम करना शुरू किया तो विश्व रिकॉर्ड बना दिया। अब सवाल यह है कि चीन के इस तरह के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की कामयाबी ने उसे विज्ञान की दौड़ में कितना आगे बढ़ा दिया है। न्यूक्लियर फ्यूजन, स्टेबल न्यूक्लियर फ्यूजन जो लगातार चल सके और जिससे बिजली पैदा की जा सके, मैं समझता हूं अभी हम उससे कम से कम 1 दशक पीछे हैं। चीन को वहां तक पहुंचने में भी समय कम से कम 1 से 2 दशक का समय लगेगा। ये बहुत जटिल टेक्नोलॉजी है। इस रिएक्टर में ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने और 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। चीन ने आर्टिफिशियल सूरज बनाने में जो कामयाबी हासिल की है, इसके क्या मायने हैं? तुम सूर्य को जमीन पर बना पाना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और चीन को हाल ही में मिली ये सफलता मुख्य लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही ये एक महत्वपूर्ण और बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। तो मैं कहूंगा कि ये सफलता एक मुख्य लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण, छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है। न्यूक्लियर फ्यूजन से ही सूरज को ऊर्जा मिलती है। इसकी वजह से ऐसा प्लाज्मा पैदा होता है जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स आपस में फ्यूज होकर हीलियम और न्यूट्रॉन बनाते हैं। शुरुआत में रिएक्शन से गर्मी पैदा होती है, इसके लिए ईंधन की खपत होती है, लेकिन एक बार रिएक्शन शुरू हो जाने के बाद फिर रिएक्शन की वजह से ऊर्जा लगातार पैदा होने लगती है। चीन के प्रोपेगेंडा मीडिया ग्लोबल टाइम्स में दावा किया गया है कि चीन के वैज्ञानिक 2006 से ही छोटे फ्यूजन रिएक्टर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे और 15 सालों के बाद उसे इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चीन के अलावा कृत्रिम सूरज बनाने की होड़ में फ्रांस भी लगा हुआ है। फ्रांस में भी न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम जोरों पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि फ्रांस का यह प्रोजेक्ट 2025 में पूरा हो सकता है। लेकिन फ्रांस के अलावा दक्षिण कोरिया भी के स्टार के जरिए कृत्रिम सूरज बनाने में कामयाब हो चुका है, जिसको 20 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा करने में कामयाबी हासिल हुई है। चीन के कृत्रिम सूरज बनाने के दावे ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। बताया ये जा रहा है कि रिएक्टर ने सिर्फ 100 सेकंड में 16 करोड़ डिग्री तक का तापमान तैयार कर दिया और अब वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं इस ऊर्जा को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए। अगर ऐसा होता है तो दुनिया के लिए ये बड़ा झटका होगा और कुदरत से होड़ लगाने की इस कोशिश में दुनिया को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है।